नमस्कार फ्रेंड्स। मैं हूं तेजिंदर सिंह सबरवाल, आईसीई कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे न्यूट्रिएंट की जिसके बिना हमारी बॉडी की बिल्डिंग ही कंप्लीट नहीं हो सकती। और उस न्यूट्रिएंट का नाम है प्रोटीन। सोचिए, अगर आप एक घर बनाना चाहते हैं और सीमेंट ही ना हो तो क्या घर बनेगा? बिल्कुल नहीं। वैसे ही अगर बॉडी को प्रोटीन ना मिले तो मसल्स, स्किन और बॉडी की रिपेयरिंग कैसे होगी? और जिम जाने वाले कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, रोज सेल्फी लेते हैं, लेकिन प्रोटीन सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स में ही देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्रोटीन क्या है। प्रोटीन एक बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट है। ये हमारे बॉडी के टिश्यूज को बनाता है, रिपेयर करता है और बॉडी की ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इसलिए बच्चों, टीनेजर्स, एथलीट्स और पेशेंट्स सबको प्रोटीन की जरूरत होती है। सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। अब सवाल आता है, प्रोटीन मिलता कहां से है? चलिए देखते हैं। एनिमल सोर्सेज: एग्स, चिकन, फिश, मटन, मिल्क, कर्ड, पनीर, चीज। प्लांट सोर्सेज: सोयाबीन, टोफू, राजमा, छोले, मूंग दाल, मसूर दाल, उड़द दाल, चना, पीनट्स, आमंड्स, कैशू नट्स, सीड्स। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो भी टेंशन की कोई बात नहीं। दाल, पनीर, सोयाबीन और मिल्क आपकी प्रोटीन की जरूरत को काफी हद तक पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बोले, सर मैं सिर्फ समोसा और वड़ा पाव खाता हूं, प्रोटीन मिल जाएगा? तो जवाब है, प्रोटीन से ज्यादा कैलोरीज मिलेंगी। फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। अब देखते हैं प्रोटीन हमारे बॉडी में क्या क्या काम करता है। एक, बॉडी बिल्डिंग। सबसे पहला काम, बॉडी की ग्रोथ। प्रोटीन मसल्स, बोन्स, स्किन, हेयर और बॉडी के नए टिश्यूज बनाता है। दो, रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यूज। अगर बॉडी में इंजरी हो या सर्जरी हुई हो तो हीलिंग के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी होता है। इसलिए डॉक्टर्स भी रिकवरी के टाइम प्रोटीन रिच डाइट रिकमेंड करते हैं। तीन, मसल डेवलपमेंट। जिम करने वाले, स्पोर्ट्स प्लेयर्स और होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स जो पूरा दिन प्रैक्टिकल्स में एक्टिव रहते हैं, सबको प्रोटीन की जरूरत होती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मसल्स, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस। चार, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। प्रोटीन कई इंपॉर्टेंट एंजाइम्स और हार्मोन्स बनाने में हेल्प करता है, जो डाइजेशन, ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। पांच, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी। प्रोटीन एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करता है, जो हमारे बॉडी को बैक्टीरिया और वायरस से प्रोटेक्ट करते हैं। स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी का मतलब कम बीमारी और ज्यादा एनर्जी। 6, एनर्जी सोर्स। नॉर्मली प्रोटीन का काम बॉडी बनाना होता है, लेकिन अगर बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स और फैट कम मिलते हैं तो प्रोटीन भी इमरजेंसी फ्यूल बन सकता है। इसलिए प्रोटीन को बॉडी का इंजीनियर भी बोल सकते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। एक बिल्डिंग बनाता है, दूसरा उससे चलाता है। डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स। अब बात करते हैं, अगर प्रोटीन कम हो जाए तो क्या होगा? पुअर ग्रोथ। बच्चों की हाइट और ग्रोथ प्रॉपर तरह से डेवलप नहीं होती। मसल वीकनेस। बॉडी की मसल्स कमजोर होने लगती हैं, स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है। स्लो वंड हीलिंग। चोट जल्दी ठीक नहीं होती, रिकवरी में ज्यादा टाइम लगता है। हेयर फॉल और वीक नेल्स। प्रोटीन की कमी से हेयर फॉल, नेल्स वीक और स्किन डल हो सकती है। लो इम्यूनिटी। बॉडी बार बार इन्फेक्शन का शिकार हो सकती है क्योंकि इम्यूनिटी वीक हो जाती है। प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। सीवियर डेफिशिएंसी से दो सीरियस डिजीजेज हो सकती हैं, क्वाशी और कोर। इसमें बॉडी में स्वेलिंग, वीक मसल्स और ग्रोथ प्रॉब्लम्स होती हैं। मरास्मस। इसमें बॉडी बहुत पतली और वीक हो जाती है, बॉडी के मसल्स और फैट दोनों कम हो जाते हैं। दुनिया के कई डेवलपिंग कंट्रीज में प्रोटीन डेफिशिएंसी आज भी बच्चों में एक सीरियस प्रॉब्लम है। इसलिए बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है। कुछ लोग जिम जाके 2 घंटे वर्कआउट करते हैं और घर आके सिर्फ कोल्ड ड्रिंक और चिप्स खा लेते हैं, फिर बोलते हैं, सर मसल्स बन ही नहीं रही। अरे भाई, बिल्डिंग बनानी है तो सीमेंट भी तो चाहिए। मैसेज फॉर स्टूडेंट्स। होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए न्यूट्रिशन समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कुकिंग, क्योंकि एक प्रोफेशनल शेफ सिर्फ टेस्टी फूड नहीं बनाता, वो हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड भी बनाता है। याद रखिए, गुड शेफ सर्व्स डिलिशियस फूड, ग्रेट शेफ सर्व्स डिलिशियस एंड न्यूट्रिशियस फूड। अपनी प्लेट में
रोज थोड़ा प्रोटीन जरूर रखिए, क्योंकि हेल्दी बॉडी, स्ट्रॉन्ग मसल्स और सक्सेसफुल करियर सबकी फाउंडेशन प्रोटीन से ही शुरू होती है। मैं हूं तेजिंदर सिंह सबरवाल, आइस कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग हॉस्पिटैलिटी और न्यूट्रिशन टॉपिक के साथ। धन्यवाद।